हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसका जो मेथड है ना कटिंग और स्टिचिंग का, बहुत ही इजी है और आप किसी भी साइज़ के लिए बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट ये ट्राउज़र बनेगा। अब ये मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो लेंथ इसकी 35 इंचज़ है, वेस्ट इसकी 36 है, हिप जो है 40 इंचज़ है और बॉटम राउंड जो है इसका 18 इंचज़ है, मतलब पोंचा इसका 18 इंचज़ है। तो यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है कमर के लिए है। ये चीज़ जब रखी जाती है ना, इसको हम कमर बोलते हैं। तो ये जब चीज़ रखी जाती है, ये कैसे रखते हैं। हिप जो है हमारी 40 इंचज़ है, तो 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, उसमें 1 इंच जो है ऐड कर देंगे और यहाँ पे वो हमने मार्क करना होता है। जैसे यहाँ पे मेरी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग 40 का फोर्थ पार्ट निकला 10 में प्लस 1 ऐड कर दिया तो 11 इंचज़ आया। अब यहाँ पे ये जो है ना फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ये यहाँ पे 11 इंचज़ मैं मार्क करूँगी अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है। बस आपने अपनी हिप का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद ये नीचे वाली जो एक चीज़ है, ये तो क्रॉच लेंथ जो बोलते हैं इसको हम, तो ये भी हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग रखनी है। हिप लेनी है, हिप का चौथा भाग निकाल के फिर से सेम उसमें हमने ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे हमने 2.5 इंचज़ या फिर 3 इंचज़ ऐड करना है। अगर तो हैवी साइज़ है तो 3 इंचज़ ऐड करेंगे और अगर नॉर्मल है तो फिर 2 से लेके 2.5 इंचज़ तक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा 40 हिप है, उसमें उसका फोर्थ पार्ट निकाला 10 आया, 10 में प्लस 3 ऐड करके तो यहाँ पे हमने 13 इंचज़ ले लेना है। इसी तरह से हमने कपड़े के ऊपर भी ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे क्रॉच विड्थ आ जाएगी, ये ट्राउज़र की लेंथ हो गई, ये मोरी होगी। इस तरह से हमने पूरी की इसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अब ये कपड़ा जो है मेरे पास 2 मीटर है और ग्लेज कॉटन ये फैब्रिक है। अब जब भी हमारे पास कपड़ा आता है ना, तो राइट साइड जो है उसकी बाहर की तरफ को होती है और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ को होती है। तो इसको हमने कर लेना है उल्टा, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो है हम कपड़े की उल्टी साइड करते हैं। तो ये मैंने इसकी रॉन्ग साइड जो है बाहर को कर दी। मोस्टली हम क्या करते हैं कि कपड़े को ना इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसकी ड्राफ्टिंग कर देते हैं, लेकिन इस तरह से कपड़ा जो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी हिप है ना उसका फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 4 इंच ऐड कर लेना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे मार्किंग करके इसको कर लेंगे फोल्ड। तो इससे क्या होता है कि कपड़ा जो एक पीस में बच जाता है। कुर्ती वगैरह पे अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो बड़े आराम से हमें कपड़ा मिल जाएगा। अभी ये देखिए मैंने 14 इंचज़ पे मार्किंग कर ली और यहाँ से कपड़े को उठाया और कर लिया इसको फोल्ड। पूरी लेंथ में इस तरह से हम फोल्ड करके इसको रख लेंगे। अगर तो आपका साइज़ हैवी है फिर तो आपको पूरा फोल्ड करके ही रखना पड़ेगा ये कपड़ा, लेकिन अगर नॉर्मल है या फिर कम साइज़ का है आपका ट्राउज़र तो फिर आपने इस तरह से अपने हिप का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 4 या 5 इंच ऐड करके ही रखना है। तो ये कपड़ा आपको डिज़ाइनिंग के लिए बच जाएगा कुर्ती के लिए। अब यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे है तो इसको मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। इससे नीचे अब हमने ड्राफ्टिंग करनी है। अब 2.5 इंच मैंने नीचे की तरफ को मार्क किया। ये किया है हमने पोंचे को फोल्ड करने के लिए। 1 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेंगे यहाँ पे पिन टक्स लगाने के लिए, क्योंकि पोंचे के ऊपर करनी है हमने डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो 1 इंच पे मार्किंग करके यहाँ भी एक लाइन लगा लेंगे। ये हो गया पोंचे के लिए फोल्डिंग करने के लिए मार्जिन। उसके बाद ये 1 इंच का पिन टक्स के लिए मार्जिन हो गया। अब रखनी है हमने ट्राउज़र की लेंथ। तो यहाँ पे हम ट्राउज़र की टोटल लेंथ ले लेंगे। टोटल लेंथ लेके उसमें से 1.5 इंच जो है लेस कर देना है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने लगानी है बेल्ट। तो बेल्ट हम लगा रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की। ये पिन टक्स वाला मार्जिन छोड़ के हमने नीचे वाली लाइन से लेंथ लेना स्टार्ट करना है और 1.5 इंच जो है ना टोटल अपनी लेंथ में से कम कर देना है। लेकिन यहाँ पे मैं 35 इंचज़ ही रख रही हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक है ग्लेज कॉटन और वॉश करने के बाद ये श्रिंक होता है। अगर मैं पूरा रखूँगी तो ट्राउज़र की लेंथ कम पड़ जाएगी। ट्राउज़र की टोटल लेंथ है 35 इंचज़, तो मैंने 35 इंचज़ ही रख लिया। अब यहाँ पे रखनी है हमने कमर। तो कमर का फॉर्मूला हमने वही अप्लाई करना है यहाँ पे। ये देखिए 40 इंचज़ हमारी हिप है, उसका फोर्थ पार्ट निकाल के 10 इंचज़ आया, उसमें 1 हम ऐड कर लेंगे।
तो 11 इंचज़ पे यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। तो ये होगी हमारी कमर। आप अपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अभी नीचे की तरफ जो है क्रॉच लेंथ रखनी है, तो इसका भी फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है। 40 का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें हमने 3 इंच ऐड कर देना है। तो हिप 40 है, फोर्थ पार्ट निकला 10, उसमें प्लस 3 ऐड किया तो 13 इंचज़ पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। विड्थ में ये है 11 इंचज़ और लेंथ है इसकी 13 इंचज़। अब यहाँ पे हमने क्रॉच शेप देनी है, तो 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। अगर आपका साइज़ नॉर्मल है तो फिर आपने 2 या फिर 2.5 इंचज़ पे मार्क करना है और इस तरह से ये शेप दे देनी है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल जो है ना इसकी मेज़रमेंट लेनी है। तो ये है 14 इंचज़, क्योंकि 11 इंचज़ हमने पहले मार्क किया था, 3 इंच और किया तो ये 14 इंचज़ है। 14 का हाफ कर लेना है तो ये 7 इंचज़ आ गया। अब 7 इंचज़ ही हमने नीचे तक मार्क कर लेना है इस तरह से। इन मार्क्स को मिलाते हुए नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब बॉटम का जो राउंड है वो रखना है हमने, तो वो है 18 इंचज़। 18 का हाफ कर लेंगे, हो गया 9। अब 9 का फिर से हाफ कर लेंगे तो होता है 4.5। अब इस लाइन से 4.5 इंच हमने इस तरफ को रखना है और इस लाइन से दूसरी तरफ को भी 4.5 इंचज़ रखना है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 9 इंचज़। ये जो निशान हमने लगाए हैं ये ऊपर की तरफ मिलाने हैं। अब शेपर स्केल अगर आपके पास नहीं है तो हम किस तरह से यहाँ पे शेप देंगे वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके इसके बारे में। तो ये देखिए, ये होता है ना शेपर स्केल, तो इसके थ्रू हम जो है ट्राउज़र में शेप देते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, टेप को इस तरह से हल्की सी शेप देनी है, राउंड कर्व देना है हल्का सा। ऐसे करके जो पॉइंट्स हैं ना इनको हमने मिलाना है, लेकिन हल्का सा कर्व दे के मिलाना है। आप देखिएगा हम दोबारा शेपर स्केल से ना इसके ऊपर शेप देंगे, बिल्कुल प्रॉपर आएगी जैसे हम इससे दे रहे हैं। बस ऐसे हल्का सा, ये देखिए मैंने कर्व दिया है इसको। टेप को थोड़ा थोड़ा मतलब घुमाते जाना है इस तरह से और फिर शेप देते जाना है, तो प्रॉपर शेप आएगी जैसे आपकी शेपर स्केल से आती है। अब इसके ऊपर मैं स्केल रख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है। बस इस तरह से आपने शेप दे देनी है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए देखिए, हल्का सा टेप को मैंने ऐसे कर्व दे दिया। बस यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी मैं हल्की हल्की, और उसके बाद मैं स्केल लगा के दिखाती हूँ आपको फिर से। ये हमने हाथ से दिया। अभी ये देखिए, देखिए कितनी परफेक्ट आई है, बिल्कुल इसके साथ मैच करते हुए। ये पोंचा मैंने थोड़ा लूज़ रखा है, अगर आप टाइट रखोगे ना थोड़ी और कर्व देनी पड़ेगी आपको। तो चलिए अब ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे लगाएंगे हम टक्स। तो उसके लिए इसका हाफ़ किया, 11 इंच का हाफ़ होता है 5.5। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कर लिया इसका। अब यहाँ हमने टक्स लगाने के लिए मार्किंग करनी है, तो नीचे की तरफ को 4 इंच पे मार्क किया और ऊपर की तरफ जो है ना टोटल रखना होता है हमने 0.25 इंच, या फिर आप हाफ इंच भी रख सकते हो, पूरा 1 इंच। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच रख रही हूँ, हाफ इंच एक तरफ को, हाफ इंच दूसरी तरफ को। बस अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे।
जो कपड़ा बच गया है उसको भी इस तरह से बिछा लेंगे। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी मैंने बढ़ा के रखी है क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा हम बढ़ा के रखते हैं। तो ये देखिए ये है फ्रंट वाला पार्ट, तो इससे मैंने 2 या 2.5 इंच जो है ना एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है, ऊपर की तरफ को भी और इस साइड को भी। अब ये देखिए इस तरफ तो हमने बस ऐसे मार्किंग करनी है और ये कंप्लीट हो गई इस साइड की ड्राफ्टिंग। अब दूसरी साइड जो है यहाँ पे इसके बराबर हमने ऊपर की तरफ को ना एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। यहाँ से भी इसके बराबर में एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब बैक वाला पार्ट जो है हमने ऊपर की तरफ को भी बढ़ा के रखना है, तो 2.5 इंच पे बढ़ाना है हमने ये। तो ये पूरा आ रहा है कपड़ा, तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब इस लाइन को ये देखिए ऐसे फ्रंट वाले पार्ट के साथ मिला देना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम ट्राउज़र ये पहन के उठेंगे बैठेंगे ना तो ये खिंचता नहीं है बिल्कुल भी। और बैक में इस तरह से भी इस तरफ को मैंने 2 इंच बढ़ा दिया, नीचे तक ये हम 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल ये प्लाज़ो पैंट बनेगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर भी हम स्केल से ही शेप देते हैं, लेकिन ये देखिए मैं टेप से ही शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह से अपने ट्राउज़र में शेप दे सकते हो। यहाँ पे एक क्रॉच शेप दे दी मैंने उसी के बराबर की। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाहर जो है ना इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले क्रॉच लेंथ की स्टिचिंग कर देंगे। जैसे ये रखे हुए हैं ना पीसेस, बस इसी तरह इनको स्टिच कर देना है। यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं। आपने भी क्रॉच जो लेंथ है इसमें डबल सिलाई लगानी है। ये दोनों पार्ट स्टिच करने के बाद अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट भी मैंने कट कर ली है। ये देखिए लेंथ तो हमने इतनी ही लेनी है जितनी हमारे इन फ्रंट और बैक पार्ट की लेंथ है। अब ये चौड़ाई जो है इस पट्टी की हमने किस तरह से लेनी है, ये देखिए 1.25 इंच का ये मेरे पास बुकरम का पीस है और इसको हमने इस तरह से कवर करना है। ये देखिए यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगी इतनी। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके हमने 1/2 इंच का मार्जिन होना चाहिए हमारे पास सिलाई के लिए, बस इतनी हमने चौड़ाई रखनी है। आपका ये जो बुकरम का पीस है ना ये चौड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको कपड़ा भी उसी अकॉर्डिंग लेना है। अभी ये देखिए इलास्टिक भी मैंने 1.25 इंच की ही ली है, तो उसको मैं ऐसे कवर करके देखूँगी। ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन बच गया दोनों तरफ से सिलाई लगाने के लिए। बस अब 1.25 इंच का ये जो बुकरम का पीस है इसको मैं इस तरह से कवर करूँगी। एक तरफ से सिलाई लगा ली। अब ऐसे इसको फोल्ड किया ऐसे, और अब हमने यहाँ पे स्टिच करना है इसको फ्रंट पार्ट से, लेकिन यहाँ पे अभी मैं टक्स लगा रही हूँ। तो टक्स हमने इस तरह से लगाने हैं। टक्स लगाने के बाद अब हमने उस बेल्ट को इसके साथ अटैच करना है, तो वो देखिए कैसे करना है। ये जो ट्राउज़र है ना इसकी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो बेल्ट है इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। बस इनको आपस में ऐसे स्टिच कर दिया। अब जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से फ्रंट में आ जाएगा। इस तरह से होता है क्या है कि बैक में भी मतलब रॉन्ग साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई हम और लगा देंगे, तो बस ये फ्रंट वाली बेल्ट जो है हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हमने कट करना है। ये बैक पार्ट में भी बेल्ट लगा लेंगे, लेकिन उसमें उल्टा करना है। यहाँ पे हमने दोनों कपड़ों की राइट साइड मिला के स्टिचिंग करनी है। एंड तक ये स्टिचिंग कर दी। उसके बाद ये देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मैंने यहाँ से हल्का सा कट कर दिया है।
अब क्या करना है, यहाँ पे एक हम सिलाई लगा देंगे मार्जिन ऊपर की तरफ को करके ना, ऐसे सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर ताकि पक्का हो जाए। इलास्टिक लगाना है हमने यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड लगा के एक फोल्ड और लगाना है, और ये मार्जिन तो ऑलरेडी हमारा अंदर की तरफ को है, बस इसके ऊपर ऐसे घुमाते हुए हमने स्टिचिंग कर देनी है। एक दो प्लीट्स आ सकते हैं इसके अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना हमारा थोड़ा सा कर्व में है, इसलिए यहाँ पे हमें प्लीट्स डालने पड़ते हैं एक दो। ये नेफा बन गया है। अब इलास्टिक इंसर्ट करने पे ये जो प्लीट्स है ना ये इसमें गायब हो जाते हैं। यहाँ पे अब हमने इलास्टिक कट करनी है, तो ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट जो है इसकी मेजरमेंट ले लेंगे, जितना भी ये है इसमें से 3 इंच लेस कर देना है, मतलब 3 इंच कम हमने इससे इलास्टिक लेना है। 19 इंचेस था ये, 16 इंचेस पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इतना इलास्टिक हमने इंसर्ट करना है इसके अंदर। सेफ्टी पिन की हेल्प से ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया। अब दोनों तरफ को हमने इसको इस तरह से क्लोज कर देना है। यहाँ पे लगा देनी है सिलाई, डबल सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये दूसरी तरफ भी लगा दी। ये इलास्टिक हमारा फिक्स हो गया। अब इसके ना सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो इलास्टिक है यहाँ पे फिक्स हो जाए, पलटे ना ये बैक वाला पार्ट है, इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी और ये रखा फ्रंट वाला पार्ट। दोनों की राइट साइड को मिला के साइड वाली सिलाई लगा देंगे, और यहाँ इलास्टिक के पास ना 2-3 बार सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दी। ये रहा पोंचा, तो इसको हमने अच्छे से सिलाई को खोल देना है, और ये जो नीचे वाली हमने फोल्डिंग के लिए यहाँ पे मार्किंग की थी ना उसके ऊपर फोल्ड कर लिया। एक इस तरह से फोल्ड लगा के अच्छे से आयरन कर लेंगे, एक क्रीज बना लेंगे इसकी। अब देखिए इसके ऊपर लगानी है हमने लेस, तो लेस मैंने ली है ये क्रोशिया वाली। इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है, और ये जो कटिंग है ना ये भी हमने ऊपर की तरफ को रखनी है। ऐसे रख के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ओवरलैप कर देंगे इस कपड़े को। तो पहले मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है ना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले सिलाई लगा लें, उसके बाद ओवरलैपिंग करें। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके ना इसके ऊपर चढ़ाना है ऐसे, मतलब लेस को हमने हाफ कवर कर देना है। हाफ जो है वो विजिबल रहेगी, हाफ हाइड हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आएगी इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। अब हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है इसको, और अच्छे से आयरन कर लेंगे इसके ऊपर, और फिर आप चाहें तो हैंड स्टिच कर लें या फिर सिलाई लगा लें। अब ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने आयरन कर लिया, तो ये लेस जो है ना इसकी लुकिंग कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ से ऐसे फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे या फिर सिलाई लगा लें। तो मैं तो इसमें तुरपाई करूँगी। अब नीचे की तरफ से 2 इंच पे या फिर 1.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और ये जो मार्किंग है ना इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी एक क्रीज बना लेंगे। आप चाहे नेल से बना लें या फिर आयरन से कर लें इस तरह से। अब ये जो हमने क्रीज बनाई है इसके ऊपर हल्की सी सिलाई लगा लेंगे। तो ये पिनटक्स इस तरह से बनाना ना बहुत ही ईजी लगता है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है पिनटक्स बनाना, मेरे लिए भी मुश्किल होता है, इसलिए मैं इस तरह क्रीज बना के बनाती हूँ, तो बहुत ही फिनिशिंग से ये पिनटक्स बनते हैं। तो अभी जितने भी पिनटक्स हमने बनाने हैं सेम ऐसे ही मैं करने वाली हूँ। अब भी 1/2 इंच का गैप रखना है हमने यहाँ पर। ये देखिए ऐसे, ये जो एक हमने सिलाई लगा ली ना उससे आगे 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे दोबारा, और इन मार्किंग को जो है ना फोल्ड करके क्रीज बना लेंगे। उसके बाद फिर से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है हमने।
इसी तरह से मैंने मार्किंग करके क्रीज बना के उसके ऊपर सिलाई लगा ली। इसी तरह से 4 पिन टक्स मैंने बना लिए हैं। अब हमने लगानी है इसके ऊपर लेस। तो लेस लगाने के लिए ये देखिए अब मैंने 2 इंच या फिर 1.25 इंच पे इस तरह से ही मार्किंग कर लेनी है। एंड तक मार्किंग करने का फ़ायदा ये है कि लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये जो क्रीज बनी ना इसके साथ साथ हमने लेस अटैच करनी है। नीचे की तरफ को लेस अटैच करनी है और राइट साइड जो है ना इसके ऊपर की तरफ को रखनी है, नॉर्मली जैसे हम लेस अटैच करते हैं। और अब ये देखिए ये जो कपड़ा है ना इसको ओवरलैप कर दिया लेस के ऊपर। सेंटर की सिलाई लगाने के लिए पोंचे से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे पोंचे तक इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। डबल सिलाई लगानी है पूरी इसमें सेंटर में। ट्राउज़र हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउज़र बना है ये, और किसी भी साइज़ के लिए आप बनाओगे सेम फार्मूला अप्लाई करना है। इसके साथ मैंने बनाई है एक साड़ी से कुर्ती। तो कुर्ती का अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपका भी मन करता है इस तरह का ट्राउज़र बनाने का तो आप इस तरह से इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो फ्रंट में इसके बेल्ट है सिंपल और बैक में इलास्टिक है। आपको ये ट्राउज़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।